जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, लोकोमोटिव के सामने कुछ नंबर्स, कुछ कोड या कुछ शहर के नाम लिखे होते हैं। तो आइए इसी चीज़ों को आज हम समझेंगे कि लोकोमोटिव के आगे लिखे कुछ नंबर्स के क्या मतलब होते हैं। कुछ लोग हमारे साथी जो ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं रेल से, वो WAG को वैग बोल देते हैं, WAP को वैप बोल देते हैं। तो क्यों नहीं वैग या वैप बोला जाता है और इसे सही तरीके से क्या बोला जाता है, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने एक लोकोमोटिव का इमेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है WAP7, ठीक है, WAP7 लिखा हुआ है और कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, और एक कोड लिखा हुआ है BZA। BZA का मतलब हुआ विजयवाड़ा, ये सिटी का कोड है। SCR ये रेलवे इंडिकेट करता है, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे। इसी तरह से आपको हर लोकोमोटिव में देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ WAG7 SER यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे, और इसका नंबर अलग है 27192 और यहाँ लिखा है खड़गपुर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, लोकोमोटिव जो है वो चितरंजन में बनता है, कुछ भिलाई में बनते हैं, तो वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग हो करके पूरे भारतवर्ष में लोकोमोटिव को मेंटेनेंस रख रखाव के लिए अलग अलग जगह के शेड बने हुए होते हैं। चितरंजन तो लोकोमोटिव बनाकर दे दिया, लेकिन इसका जो रख रखाव होगा, मेंटेनेंस होगा, यानी सारा चेकअप वगैरह होगा, इसके लिए कौन डिपुट किया हुआ है? शेड। कई जगह भारत में अलग अलग जगहों पर शेड डिपुट किए हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये अगर लोकोमोटिव है, BZA लिखा हुआ है, यानी विजयवाड़ा लोको शेड को ये लोकोमोटिव दिया हुआ है। कोई भी इसका रूटीन, शेड्यूल, मेंटेनेंस, चेकअप करेंगे, ये विजयवाड़ा करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ खड़गपुर है, तो खड़गपुर का ये इंजन है, यानी इसका जो मेंटेनेंस, रूटीन, चेकअप जो भी होगा वो खड़गपुर करेंगे। अब रही बात नंबर की, तो नंबर जो है सीरीज जनरेशन को शो करता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है 27192, यानी ये पुराना लोकोमोटिव है, ठीक है। तो ये 27 का मतलब हुआ ये पुराना वो जनरेशन शो करता है 27192। उसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जब आया, यहाँ देखिए जनरेशन है 39342, यानी ये जनरेशन को शो करता है, ठीक है। आप समझ गए। रेलवे, जैसे विजयवाड़ा जिस रेलवे में है वो नाम लिखा हुआ है, और खड़गपुर जिस रेलवे में है वो लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट WAP, WAG ये क्यों लिखा होता है। इसके लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। रेलवे देखिए पटरी पर चलती है, ये तो आपको पता ही है, और दो पटरी के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। सबसे पहले नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, ठीक है। नैरो गेज के बाद आ गया मीटर गेज, ये है मीटर गेज, ये है नैरो गेज। अभी जितनी भी गाड़ियां चलती है वो ब्रॉड गेज पर चलती है, यानी बड़ी लाइनों पर चलती है, ठीक है। तो दो पटरी के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। ये जो दो पटरी के बीच की दूरी को क्या कहलाएगा? गेज। इसको गेज में हम लोग बांटते हैं, यानी गेज कहलाता है। तो अभी जितनी भी गाड़ियां हैं सब ब्रॉड गेज पर चलती है, यानी इसे बड़ी लाइन भी आप कह सकते हैं। ब्रॉड गेज पर ये गाड़ियां चलती है, दो पटरी के बीच की दूरी को गेज बोलते हैं। तो अब फिर से चलिए वहां चलते हैं। तो W का मतलब क्या हो गया? वाइड यानी ब्रॉड गेज, इसे ब्रॉड गेज के लिए बोला जाएगा, ठीक है। A का मतलब हो गया AC, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक से चलेगी। P का मतलब हो गया ये पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए इंजन बनाया गया है। तो सब चीज़ों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो जो चीज़ का मीनिंग अलग अलग होता है उसे एक साथ जोड़कर नहीं कह सकते। W का मतलब हो गया ब्रॉड, A का मतलब हो गया AC, P का मतलब हो गया पैसेंजर, यानी यह जो गाड़ी है WAP पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए बनाया गया है। 7 का मतलब हो गया इसका सीरीज। उसी तरह से ये WAG है, WAG7, ठीक है, वह भी P7 था और ये G7 है, ठीक है। तो W का मतलब हो गया ब्रॉड, A का मतलब हो गया AC, G का मतलब हो गया गुड्स, यानी यह लोकोमोटिव मालगाड़ी को खींचने में प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हम इकट्ठा नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका जब मीनिंग अलग अलग है तो एक साथ मिलाकर कैसे बोल सकते हैं? कोई WAP को वैप, WAG को वैग बोल देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सबका मीनिंग अलग अलग है, लेटर जो है अलग अलग है। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, अगर कोई भी लेटर का नाम रहेगा तो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एक नाम करते हैं तो वैग ऐसा लिखा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से WAP को छोटे अक्षरों में, एक बड़ा कैपिटल और दो छोटा लेटर में लिखा हुआ रहना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा और ऐसा बोला भी नहीं जाता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वैग
या वैप बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जब भी बोलना है अलग अलग नाम लेकर के बोला जाता है, WAG, WAP, इसी तरह से हम लोग बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए ये देखिए सबसे प्यारा लोकोमोटिव है अपने भारत का, दोनों अपने आप में दमदार लोकोमोटिव है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये है WAG-12, भारत का सबसे दमदार लोकोमोटिव, इंडिया में बना हुआ है। 12,000 हॉर्स पावर इसका है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 12,000 हॉर्स पावर का ये पावरफुल लोकोमोटिव है और यह भी डीजल सेगमेंट में बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है। एक लोकोमोटिव का क्या है 4500 हॉर्स पावर है। ये डीजल सेक्शन में जहाँ पर कि बिजली नहीं है वहाँ चलने के लिए ये बादशाह है, यह भी अपने जगह पर बादशाह है। अच्छा लोकोमोटिव है, दोनों इंडिया का सुपर किंग कहिए, जो भी कहिए। अब चलिए बात करते हैं वैग और वैप जो नहीं बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप बोल देते हैं वैग या वैप बोल देते हैं तो आपको तो लगता है वैप या वैग बोल दिए, बट अगर उसी से तुलना करें इसको क्या बोलेंगे फिर? यहाँ तो WDG है तो क्या बनता है? अगर एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? इसको तो कोई कुछ बोलने का ही नहीं बनेगा, बोल ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं बोला जाता है, वैग या वैप वगैरह नहीं बोला जाता है, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ एल्स्टम, यानी ये फ्रांस की कंपनी एल्स्टम है, इसने डिजाइन किया है इस लोकोमोटिव को, बहुत ही प्यारा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकोमोटिव के आगे जो लेटर्स नंबर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसे बोला कैसे जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सीधा सा ये उद्देश्य था कि कई सारे लोग वैप या वैग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता है। कोई भी रेलवे कर्मचारी वैग या वैप नहीं बोल सकता। हम लोग भी वीडियोज वगैरह देखते हैं, जैसे ही वैप या वैग सुनते हैं तो समझ जाते हैं ये रेलवे कर्मचारी तो नहीं है और ये वैग या वैप बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप जब भी कोई ट्रेन का नाम लें, इंजन का नाम लें तो वैग या वैप नहीं बोलें। तो चलिए इस जानकारी को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर रेलवे की सटीक और परफेक्ट जानकारी मिलती है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।